हेलो एवरीवन, डेली एक्सरसाइज 6.4 ठीक है ना। 6.4 एक्सरसाइज के ठीक है ना हम लोग सोल्व कर रहे थे। पिछले वीडियो के लेक्चर में मैंने क्वेश्चन नंबर 10 तक सोल्व किया था। ठीक है, अब इस वीडियो के लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, 11 क्वेश्चन नंबर सोल्व को करेंगे। उससे पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर फिजिक्स विद एसएस फिजिक्स पर नए आए तो इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले तुम्हारे पास पहुंचे। ठीक है, और हाँ, कोई भी अगर क्वेश्चन दिक्कत होता है तो कमेंट्स जरूर करो, ताकि मुझे भी पता चल सके कि हाँ तुम भी पढ़ाई कर रहे हो और मेरा भी मेहनत बेकार नहीं जा रहा। ठीक है, तो कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट्स जरूर करो। कमेंट्स से ही हमको पता चल सकेगा कि तुम देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, तुम मेहनत कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर ही मैं क्वेश्चन में 11 को सोल्व कर रहा हूँ। 10 तक तो कर दिया था। आई होप कि वीडियो को देखकर इस वीडियो के पास ही आए होंगे। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनेगा। देखिए, कहता है कि दिए गए चित्र में डी पैरेलल बीसी, कह रहा है डी पैरेलल बीसी दिया हुआ है चित्र में। चलो ठीक है, और यदि डी बराबर 5 सेंटीमीटर, बीसी बराबर 10 सेंटीमीटर और दे रखा है त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी का क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो पूछा ए बी सी का क्षेत्रफल। देखिए सबसे पहले क्या हम लोग देखिए एक चीज मैंने आपको बताया था कि नहीं, कि जो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पर ही जो आपका जो त्रिभुज ए डी ई का जो क्षेत्रफल इतना है और त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो सबसे पहले दोनों त्रिभुज को समरूप करना पड़ेगा। और समरूप करने के लिए हमें तो नियम तो पता ही है, तो सबसे पहले समरूप करना पड़ेगा। तो सब उसको पहले लिख लेते हैं हम लोग कि दिया हुआ क्या है। तो लिखेंगे चूंकि दिया है क्या, सॉल्यूशन कर रहे हैं। चूंकि दिया हुआ है क्या है, चूंकि दिया हुआ है डीई पैरेलल बीसी, चलो गुड। दे रखा है डीई बराबर कितना, 5 सेंटीमीटर, क्लियर। और बीसी बराबर कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तथा दे रखा एंगल, सॉरी एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बराबर कितना भी देखा है, 20 सेंटीमीटर, क्लियर। अब सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकालने से पहले हम लोग को इसको समरूप करना पड़ेगा। तो देखिए करते हैं, चलते त्रिभुज बड़ा छोटा वाला में ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज बड़ा सा ए बी सी, बड़ा वाला ए बी सी में इसमें चले। तो इसमें चले तो आपको क्या लग रहा है, क्या एंगल ए डी ई फिर ए बी सी दोनों में कॉमन है कि नहीं, तो लिखेंगे इसीलिए एंगल ए बराबर एंगल ए, क्लियर। तथा हम ये भी लिख सकते हैं क्या, ए डी ई में एंगल डी बराबर बड़ा त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी के बराबर होगा। बताओ कमेंट्स करके कैसे बताएं हम, क्योंकि ये दोनों क्या था, पैरेलल था। यहाँ पर लिख देते हैं चूंकि डी ई पैरेलल, मेरा बुक में आती इस क्वेश्चन में दे रखा था डी पैरेलल बी सी, और जब ये पैरेलल होगा तो ये तिर्यक रेखा काम करेगा, तो ये संगत कोण आपस में बराबर होगा कि नहीं। ये लिख भी सकते हो संगत कोण से, ठीक है ना, संगत कोण से। ठीक है, आप देखो तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, त्रिभुज समरूप, तो त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी, कैसे, तो एंगल ऊपरी में समरूपता से, क्लियर। अब समरूपता के नियम से ये तो त्रिभुज समरूप हो गया है। अब समरूप होने के बाद हम लोग क्या जानते हैं, चूंकि हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज समरूप हो जाता है, तो एरिया ऑफ जो ट्रायंगल जो होगा ए डी ई बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा ए बी सी, वो क्या होते हैं, उसके संगत भुजा यानी कि एडी का स्क्वायर बटा ए बी का स्क्वायर होगा बराबर डीई का स्क्वायर बटा बीसी का स्क्वायर होगा और ए का स्क्वायर बटा एसी का स्क्वायर होगा। अब जिसकी जरूरत उससे लेके चलते हैं हम क्यों ना, तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, क्लियर। अब इस कंडीशन में यहाँ पर आपको दिया क्या है, डीई और बीसी, तो डी और बीसी को लीजिए, तो ये वाला इसको ले लीजिए, यानी कि डीई स्क्वायर बटा बीसी, जिसको जरूरत वो ले सकते हैं आप। देखिए अब यहाँ पर दिया क्या है, एडी का एडीई त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल दे रखा था कितना, 20 सेंटीमीटर, यहाँ 20 रख दीजिए। और निचला का निकालना था, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर लिखेंगे डीई, डीई कितना दिया हुआ है, 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, मतलब यहाँ पर जैसे 5 है ना, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, क्लियर। और बीसी कितना, 10, तो 10 का कितना हो जाएगा, 100, बोलो, और 25 को कितना हो जाएगा, 100, क्लियर। और तिरछा तिरछी गुना करिएगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा, 20 को 80, इसको गुना करिएगा ना तो 80 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, क्लियर। तो इस तरह से आपका राइट आंसर हुआ 11 का 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप कि आपको समझ में आया। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ देखते हैं। तो ये
क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है? 12 में कहता है ना क्वेश्चन में कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों क्रमशः इतना सेंटीमीटर यानी 81 सेंटीमीटर स्क्वायर और 49 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि पहले त्रिभुज की ऊंचाई इतना है तो दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें। बड़ा सिंपल है। जैसे मैंने मान लिया कि दो त्रिभुज है, जैसे देख लीजिए, मैंने कहा था जैसे ये ए, ये बी और ये सी, और इसमें ऊंचाई जो है 90 डिग्री ऊंचाई होता है, उसको मैंने बोल दिया ए पी। और दूसरा मैं त्रिभुज लेता हूँ सपोर्टेड, जैसे में डी ई एफ, और इसकी ऊंचाई मान लेते हैं हम लोग डी क्यू। क्लियर? ये ऊंचाई है। तो देखो इसमें चूंकि दिया हुआ क्या है, चूंकि पहले मान लेते हैं, माना कि ए बी सी तथा पी क्यू, सॉरी पी क्यू नहीं, डी ई एफ दो त्रिभुज है, दो त्रिभुज है। और ये दोनों त्रिभुज कैसे कर रहा है? समरूप कहना चाहिए। इसका मतलब हम लोग को समरूप लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तथा लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ। मान लेते हैं कि दोनों समरूप है। अब दोनों समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ है, यानी कि क्षेत्रफल दे रखा है। दे रखा आपका क्या? दे रखा आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बराबर दे रखा कितना? 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। और दूसरा दे रखा है एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ बराबर कितना दे रखा? 49 सेंटीमीटर। तो इसके जो ऊंचाई एपी और डी क्यू है, इसके अनुपात को हमको ज्ञात करना है। तो चूंकि हम जानते हैं कि चूंकि अगर दो त्रिभुज समरूप है, यानी ए बी समरूप डी ई एफ, तो हम लोग जानते हैं कि उसके जो क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है, यानी कि त्रिभुज ए बी सी का एरिया और त्रिभुज डी ई का एरिया का जो अनुपात होगा, उनके संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात के बराबर होगा। ये तो जानवे करते हैं, लेकिन आप याद करिए, मैं आपको ये भी बताया था कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात तो होते हैं, और साथ में उनके संगत ऊंचाइयों के अनुपात भी होते हैं, और उसके माध्यिका के भी होते हैं, और साथ साथ इस कोण को समद्विभाजित करने वाला जो रेखाखंड होती है उसके भी होते हैं। सबका वर्ग ये मैंने बताया था। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ जब समरूप है तो इसके संगत ऊंचाई के वर्गों का अनुपात आप लिख सकते हैं, यानी कैसे मैं लिख सकता हूँ। क्लियर? अब देखो मैं इसको बना रहा हूं, तो इसकी वैल्यू ऊपर ला के दोनों का वैल्यू तो दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखूंगा 81/49। क्लियर? और यहाँ पर हो जाएगा एपी बट्टा ए डी क्यू का पूरे का होल स्क्वायर कर सकते हैं जब दोनों पर है तो। क्लियर? तो यहाँ पे लिख सकते हैं 9/7 का होल स्क्वायर, और यहाँ लिख सकते हैं एपी बट्टा डी क्यू का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो इसीलिए दोनों त्रिभुज के अरे रुको, हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं, डी क्यू है ना, और यहाँ पर कितना 9/7 आया। अब यहाँ पर हम सोचे चलिए त्रिभुज के संगत ऊंचाई दूसरा निकालना, डी क्यू निकालना। एपी तो दिया हुआ है 6.3, पहला का दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर एपी पुट कर दीजिए कितना 6.3, फिर निकाल लीजिएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग 6.3, फिर यहाँ पर हो जाएगा डी क्यू बराबर 9/7। देखिए इसको हटाइएगा तो हर नीचे आ जाएगा तो 10 आ जाएगा कि नहीं, और इसको काट दीजिएगा तो कटेगा 9×7=63 से 9×7=63 कटेगा ना, 9×7=63, फिर तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए तो कितना 7×7=49, फिर 7 से भाग कर दीजिएगा तो आपका डी क्यू कितना आ जाएगा 4.9 आंसर आपको हो जाएगा राइट। क्लियर? इतना सेंटीमीटर, समझ में आया? तो ये आपका राइट आंसर हुआ, याद रखिएगा। चलिए अब क्वेश्चन हम लोग 13 में चलते हैं। ठीक है, देखिए 13 में क्या कहता है। इसमें भी बड़ा आसान क्वेश्चन है, ज्यादा सॉल्व नहीं है, ज्यादा ये हार्ड नहीं है। देखिए कहता है ना आपका तरह कि दिए गए चित्र में त्रिभुज एबीसी और डीएफ दोनों समरूप है, दिया हुआ है, और एबी बराबर इतना, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल इतना दिया है, तो इसका पूछा है। तो बड़ा आसान है, चूंकि दिया हुआ है लिख देते हैं। चूंकि दिया क्या है आपका, चूंकि दिया त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज है डी ई एफ के। चलो ए बी बराबर दे रखा है 2DE। क्लियर? तथा दे रखा है त्रिभुज ए बी सी बराबर एबीसी का क्षेत्रफल बराबर एरिया दे रखा है कितना 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमको निकालना है डीईएफ का। चलिए ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर त्रिभुज का दोनों समरूप दे रखा है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ना कि यहाँ पर जो दे रखा है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डीईएफ के। अब आप ही बताइए, जब त्रिभुज समरूप होता है तो हम लोग नहीं जानते हैं कि उस त्रिभुज के जो क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो यहाँ ए बी सी होगा बटा एरिया ऑफ जो ट्रायंगल यहाँ डीईएफ जो होगा वो बराबर होगा उनके संगत भुजाओं के अनुपात को। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर बटा डीई का स्क्वायर, और लिख सकते हैं पूरा, लेकिन इसी का जरूरत है तो इतना ही ले लेते हैं फिलहाल खातिर। क्लियर? अब आगे देखिए, तो एबीसी का क्षेत्रफल हमको दिया हुआ है कितना 50
56 दे रखा है, कितना 56, तो मैं यहाँ 56 लिख सकता हूँ। और इसका पूछा है एरिया ऑफ ट्रायंगल DF का पूछा है, तो रहने देता हूँ। और यहाँ AB बराबर देखा 2DE स्क्वायर, यहाँ पर लिख देता हूँ 2DE, और यहाँ स्क्वायर तो मैं यहाँ स्क्वायर कर दूंगा, और बटा में क्या DE स्क्वायर है। क्लियर। तो इस कंडीशन में यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 56 बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, ठीक है, बराबर, देखिए आपको जनाएगा जरूर। अब ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और DE का D स्क्वायर बटा DE स्क्वायर काट देंगे। क्लियर। और इसको 4 से काट देंगे, तो 4 एकम 4 हो जाएगा कि नहीं, और 4 चौको 16, और यानी कि तीसरे एक से गुना करिएगा, तो यानी कि एरिया ऑफ जो ट्रायंगल DEF जो आएगा वो आपका 14 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। इज द राइट आंसर। क्लियर। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 14 में। ठीक है, देखिए 14 में क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है कि दिए गए चित्र में DE पैरेलल BC, यानी कि आपका दे रखा है ये DE पैरेलल क्या है BC है, और DE बटा BC यानी कि DE और BC का अनुपात 4:5 दिया हुआ है। और तो कह रखा है कि त्रिभुज ADE और समलंब चतुर्भुज BCED के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो देखिए हम निकाल के आपको बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन में क्या क्या दिया हुआ पहले उसको ध्यान से रखिएगा। चूंकि दिया हुआ है, चूंकि दिया है क्या, चूंकि आपका दे रखा है DE बटा BC बराबर, बहुत इंपॉर्टेंट, कितना दे रखा है 4/5 दे रखा है। क्लियर। और दे रखा है DE पैरेलल है किसके BC के, ये दे रखा है DE पैरेलल BC के दे रखा है। क्लियर। तो चलिए और हम लोग को निकाले क्या कर रहा है, निकाले कर रहा है ना कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, क्लियर, बटा एरिया ऑफ समलंब चतुर्भुज BCED, इसका पूछ रहा है कि इसका अनुपात क्या होगा। तो देखिए हम बनाते हैं। सबसे पहले दो छोटका त्रिभुज और बड़का त्रिभुज को समरूप करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो देखिए हम करते हैं। चलते हैं त्रिभुज छोटका में ADE तथा त्रिभुज ABC में। क्लियर। तो चलेंगे, इस दोनों में चलेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल A बराबर एंगल A, बड़का छोटका में तो बराबर है, ये ADE में भी A और ABC में भी A, तो डेट मींस ये दोनों में लिखेंगे उभयनिष्ठ। ये उभयनिष्ठ है, कॉमन है। ठीक है, उभयनिष्ठ है। तथा लिखेंगे हम लोग क्या, एंगल D बराबर एंगल B, एंगल D बराबर एंगल B, क्योंकि दोनों पैरेलल है तो ये संगत कोण का योग होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे संगत कोण। क्लियर, क्योंकि पैरेलल दे रखा था ना संगत कोण से। क्यों, चूंकि यहाँ पर आप लिख सकते हैं, चूंकि हम यहाँ पर लिख सकते हैं DE पैरेलल है BC का, इसीलिए मैंने यहाँ पर ऐसा लिखा। तो इसीलिए त्रिभुज जो होगा ADE वो समरूप होगा त्रिभुज ABC के। कैसे, तो एंगल एंगल ऊपरी में, दो एंगल का प्रयोग किया ना, तो ऊपरी में समरूपता। ठीक है, इससे हो गया समरूप। क्लियर। और जब त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो हम लोग को पता है कि उनके क्षेत्रफलों का अनुपात जो लिखा जाता है, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो ADE होगा वो बटा हो जाएगा किसके, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के, बराबर उनके संगत भुजाओं का वर्गों का अनुपात होगा। यानी कि यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पर आपका हो जाएगा AD का स्क्वायर बट्टा AB का स्क्वायर बराबर DE का स्क्वायर बट्टा BC का स्क्वायर बराबर AE का स्क्वायर बट्टा AC का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। लेकिन हमको उसी चीज का यूज करना है जो दिया हुआ क्वेश्चन में। लेकिन क्वेश्चन हमको क्या दिया हुआ है तो ध्यान से देखिए। हमको दे रखा है DE बट्टा BC, तो DE बट्टा BC ले लेते हैं, दोनों का रेशियो लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग करते हैं। हम ध्यान से देखिएगा कैसे कैसे कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में यहाँ पर हो जाएगा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर लिखेंगे DE का स्क्वायर बट्टा BC का स्क्वायर। क्लियर। अब थोड़ा सा एक बात बताने जा रहा हूं, उसको खाली ध्यान में रखिएगा। ठीक है, देखिए इसमें हमको यहाँ पर देखिए तो जो नीचे त्रिभुज ABC है उसको कैसे लिख सकते हैं, ABC। क्या अब इसको ABC को लिख सकते हैं ADE का क्षेत्रफल और BCED का क्षेत्रफल, यानी कि समलंब का, दोनों जोड़कर ये बड़ा त्रिभुज ABC का एरिया जो होगा वो ADE का एरिया और BCED का एरिया के बराबर होगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूं, तो इसलिए यहाँ पर लिखूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल देखिए यहाँ पर लिख रहा हूं, इसलिए लिखूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा, इसको मैं तोड़ के लिख रहा हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE
प्लस में लिखूंगा एरिया ऑफ समलम चतुर्भुज BCED। क्लियर। और इस तरह से बराबर में लिखूंगा DE स्क्वायर बटा BC का स्क्वायर। हुआ कि नहीं इस तरह से। अब देखिए यहां पर हम लोग क्या करते हैं, यहां पर थोड़ा सा काम करते हैं इधर दिखने के लिए। देखिएगा यहां पर क्या लिखा मैंने, इतना लिखा, तो इसका तो मान नहीं पता था। यहाँ पर लिखूंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखते हैं ADE और बटा लिखेंगे यहाँ पर ही एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और प्लस में क्या एरिया ऑफ समलम चतुर्भुज BCE और D। क्लियर। ये आपका है बराबर, बराबर में क्या आपका D बटा BC। तो D कितना दे रखा था आपका 5/4, तो 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर करेगा तो 16/25 आएगा कि नहीं, बोलिए। तो इस हिसाब से आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो ये वाला 25 यहाँ चल जाएगा, तो 25 एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा ADE बराबर, इसको गुना करेंगे इसमें तो 16 हो जाएगा, तो 16 एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE प्लस और इसमें 16 इसमें भी गुना हो जाएगा 16 एरिया ऑफ समलम चतुर्भुज BCED। क्लियर। अब इस कंडीशन में ये जो 16 एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इधर आएगा तो 25 में से घट जाएगा तो कितना बचेगा 9, यानी कि 9 एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बराबर कितना होगा 16 एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है ना, सॉरी एरिया ऑफ समलम चतुर्भुज BCED। तो एक काम करिए, हमको ये गुना में 16 के साथ इधर आएगा तो भागा में, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा इसको ले लाई इधर पट्टी, तो एरिया ऑफ समलम चतुर्भुज BCED बराबर क्या होगा, देखिए यहाँ पर 16 बच गया और ये 9 इधर भेज देते, तो 16/9 इधर राइट आंसर। क्लियर हुआ, समझ में आया, बड़ा आसान था कि नहीं। हाँ तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 15 में। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है कि दिए गए चित्र में PB और QR एक रेखाखंड AB पर लंब है, PB और QR लंब है, ठीक है। और यदि PQ बराबर 4 सेंटीमीटर, QA बराबर 7 सेंटीमीटर, ये P जो O है और यहाँ पर PQ, यहाँ पर PQ नहीं होगा, यहाँ PO होगा, गलती से लिखा गया। PO कितना है 4 सेंटीमीटर और Q से वो 7 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ ट्रायंगल POB ये वाला एरिया देखा 80 सेंटीमीटर, तो ये वाला पूछा है, तो दोनों को समरूप कर दीजिए ना। तो यहाँ पर चलते हैं त्रिभुज, तो त्रिभुज चलते हैं PBO। क्लियर। तथा त्रिभुज चलते हैं किसमें QAO में। क्लियर। तो देखिए तो एंगल A बराबर क्या आपका सॉरी एंगल इसमें B है, एंगल B बराबर एंगल A 90 डिग्री है, इस ट्रायंगल में ये 90 और इस ट्रायंगल में ये 90। क्लियर। इसीलिए लिख सकते हो आगे वो एंगल O, एंगल O बराबर O, यानी कि इस ट्रायंगल के अनुसार ये वाला O और इस ट्रायंगल के अनुसार इधर वाला O दोनों सम्मुख कोण से बराबर हो जाएगा। सम्मुख कोण से लिख सकते हैं, बोलो। तो इसलिए ट्रायंगल जो होगा कौन सा ट्रायंगल PBO समरूप त्रिभुज QAO का, कैसे एंगल ऊपर में समरूपता से, और त्रिभुज समरूप हो जाएगा तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात, सॉरी उनके क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। तो इसे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल PBO अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल QAO बराबर PB स्क्वायर बटा QA स्क्वायर बराबर BO स्क्वायर बटा AO स्क्वायर बराबर PO स्क्वायर बटा AO स्क्वायर। क्लियर। तो हमको दिया हुआ कौन है उसका यूज करेंगे, तो हमको दिया हुआ यहाँ पर ही आपका PO और QO, तो PO और QO का इस्तेमाल करेंगे। QO नहीं यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर PO यहाँ पर QA होगा, QO होगा, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो चलिए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PBO अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल QAO। क्लियर। बराबर इसको लीजिए PO का स्क्वायर बटा QO का स्क्वायर। अब देखिए PBO तो मेरा वैल्यू दिया हुआ था कितना 80 सेंटीमीटर, 80 इसको पूछा था, तो यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल QAO जिसका मान निकालना है बराबर PO बराबर तो 4 दे रहता 4 का स्क्वायर 16 और 7 दे रहता 7 का स्क्वायर 49, कितना 49 ना, 7 का 49, 16 25 80, अब 5 से गुना कर दीजिएगा, तिरछा तिरछा ना निकल जाएगा। बोलिए
तो इसीलिए आपका जो होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल QAO बराबर 5 गुने 49 और इसको गुना कर दीजिएगा तो 9 पचे 45 और 20 और 4 24 यानी कितना सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। क्लियर, 245 हो जाएगा। पूरी समझ में आया। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर चलते हैं किसकी तरफ, 16 में। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है कि त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है और PQ एक सरल रेखा है। ठीक है, जो AB के P बिंदु पर और AC के Q बिंदु पर मिलती है। यदि AP बराबर 1 सेंटीमीटर और AQ बराबर दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर और PB बराबर दे रखा है 3 सेंटीमीटर और QC दे रखा है 4.5 सेंटीमीटर, तो सिद्ध करे कह रहा है कि जो छोटका जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा यानी APQ का क्षेत्रफल वो बड़का त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल की 1/16 होगा। ये सिद्ध करे कह रहा। देखिए क्षेत्रफल का अनुपात ऐसा तभी आ सकता है बॉस जब ये त्रिभुज समरूप होगा। एकदम सिंपल सी बात है। तो त्रिभुज को समरूप करने के लिए हमें कुछ चीजें मालूम होनी चाहिए। पहली चीज ये मालूम होनी चाहिए कि हमें जैसे में ये दोनों त्रिभुज समरूप छोटका APQ ABC कब होगा, जब ये एक एंगल तो कॉमन मिल गया और ये P और PB के बराबर हो जाए। लेकिन ये कब होगा, जब PQ पैरेलल BC होगा तब ना एक तिर्यक रेखा काम करेगा और संगत कोण बराबर होगा। बस सिंपल सी तो बात है। तो यहाँ पर हम लोग का मेन मकसद रहेगा कि PQ पैरेलल BC आ जाए, पर ये कैसे आएगा। तो एक बात हम सोचे हैं कि यहाँ पर 1 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर है तो 1/3 यहाँ पर आ जाएगा, इतना बटा इतना और इतना बटा इतना भी करेंगे तो बराबर ही आएगा। तो डेट मीन्स थेल्स परिमेय का विलोम नहीं हुआ और थेल्स परिमेय का विलोम से जब इतना बटा इतना और इतना बटा इतना हो जाए तो ये दोनों PQ क्या और BC क्या होगा, पैरेलल होगा। और जब पैरेलल होगा तो फिर समरूप होकर आंसर आ जाएगा। तो फिलहाल हम लोग वैसा ही करते हैं। तो देखिए वैसा ही करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा सॉल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हम दिया हुआ नहीं लिख रहे हैं, आप लिख लीजिएगा खुद से। ठीक है, तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं AP बट्टा हम PB किए तो हो गया यहाँ पर 1/3, इसको मान लिए एक समीकरण। क्लियर, तथा मैंने AQ बट्टा क्या किया QC किया तो 1.5/4.5, इसको काटेंगे तो 45 यानी कि 1/3 समीकरण। तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो समीकरण लिखूंगा मैं यहाँ 1 तथा 2 से लिखूंगा AP बट्टा PB बराबर लिखूंगा AQ बट्टा QC। क्लियर, और जब ऐसा होता है ना तो ऐसा होता है तो इसीलिए यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो PQ जो पैरेलल होगा कैसे, तो बोल सकते हैं थेल्स परिमेय के विलोम से, थेल्स परिमेय के विलोम से आप ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर, और जब ये थेल्स परिमेय का विलोम से क्या हो गया, पैरेलल, तो अभी दोनों त्रिभुज में जाके कर दीजिए सीधे। इसे चलेंगे त्रिभुज APQ तथा चलेंगे त्रिभुज ABC में, ये दोनों में चले। तो इसमें चलते हैं तो होता क्या कि एंगल A बराबर एंगल A उभयनिष्ठ मतलब कॉमन दोनों में है, उभयनिष्ठ है। तथा लिख सकते हैं हम एंगल P बराबर एंगल B यानी कि एंगल P बराबर एंगल B कैसे, संगत कोण से। अब ये संगत कोण से क्यों लिख सकते हैं भाई, क्योंकि यहाँ पर PQ पैरेलल मेरा BC मैंने अभी तो सिद्ध किया। क्लियर, तो इसलिए यहाँ पर त्रिभुज जो होगा क्या हो जाएगा, APQ समरूप त्रिभुज हो जाएगा ABC के। कौन सी नियम, एंगल उपपरिमेय समरूपता कसौटी लिख दीजिएगा कि नहीं, बोलिए। और जब त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो इसलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ बट्टा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बराबर करिएगा उनके संगत भुजा का वर्ग AP स्क्वायर बट्टा AB स्क्वायर और PQ स्क्वायर बट्टा BC का स्क्वायर और AQ का स्क्वायर बट्टा करिएगा तो AC का स्क्वायर। लेकिन आपको दिया हुआ क्या उसी का इस्तेमाल करते हैं। तो मेरा दिया हुआ क्या है देख लीजिए, क्या चीज दिया हुआ है, ये AP बट्टा AB वाला ले लो ना, इसी से आंसर भी आ जाएगा। तो देखो यही ले लेते हैं। ठीक है, बड़ा सिंपल है। देखो यहाँ पर हम ले लेते हैं, देखो चलेंगे हम लोग यहाँ एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ बट्टा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बराबर AP स्क्वायर बटा AB स्क्वायर। AP का मान कितना होगा यहाँ पर आप बता सकते हैं, AP का मान दिया हुआ कितना 1
और यहाँ नीचे यहाँ क्या ए बी है, तो यहाँ ए पी का होगा 1 और ए बी हो जाएगा कितना, 1 और 3 4। यानी कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ए पी बराबर 1 सेंटीमीटर और यह रखिएगा, और ए बी बराबर कितना 4 सेंटीमीटर है, ताकि यहाँ पर पुट करो तो देखो यहाँ पर लिख देता हूँ। तो चलो यहाँ पर ही आते हैं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू, ठीक है ना, अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बराबर हो जाएगा, ए पी 1 था तो 1 का स्क्वायर 1 और ए बी 4 था तो 4 का स्क्वायर 16। क्लियर हुआ कि नहीं, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा आपका। अब देखिए ये वाला यहाँ पर चल जाएगा कि नहीं, नीचे भागा में हो जाएगा तो गुना में, तो इसीलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू बराबर हो जाएगा, ये उधर जाकर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का कितना 1/16, और यही तो मुझे प्रूफ करना था। देख लो यही ना प्रूफ करना था 1/16 का एरिया, तो वही तो आ गया, देख लिया, ये हो गया आपका प्रूव्ड। क्लियर, इसको आप सजा कर 1/16 यहाँ भी लिख सकते हैं, समझ में आया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं हम लोग 17 के। चलिए देखिए कहता है ना कि त्रिभुज ए बी सी का कोण ए समकोण है, ये समकोण कह रहा है 90 डिग्री, और ए डी जो है वो लंब है बी सी पर, और यदि बी सी बराबर कर रखा है पूरा 13 सेंटीमीटर और ए सी बराबर रखा है 5 सेंटीमीटर, तो कहता है कि त्रिभुज ए बी सी दिखाई दे रहा, ए बी सी का क्षेत्रफल बड़का का और त्रिभुज ए डी सी छोटका त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो ये तो बड़ा सिंपल है, इसको तुम खुद बना सकते हो, इसको तुम बिना समरूप कर ले भी बना सकते हो, लेकिन फिलहाल यहाँ पर हम लोग समरूप करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि इसका क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हो, त्रिभुज ए बी सी का कैसे आधार गुण ऊंचाई हाफ आधार गुण ऊंचाई करके, तो इसका तुम ऊंचाई कितना निकालो, देखिए कितना हो जाएगा टोटल, ये टोटल कितना हो जाएगा 13 है, और ये कितना है 5 है, तो समकोण त्रिभुज कितना हो जाएगा 12 होगा कि नहीं, बोलिए 12 हो जाएगा। और इसका देखिए अब यहाँ पर देखिए ये 12 हो गया, आप चाहे तो इसका भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालिएगा, तो समरूप पहले करना पड़ेगा तभी हो सकता है, तो फिलहाल यहाँ समरूप करके ही बनेगा, ठीक है। तो समरूप करते हैं, तो देखिए करते हैं, चलते हैं त्रिभुज, हम लोग चलते हैं त्रिभुज किसमें, देखिए देखिए यहाँ पर इस त्रिभुज में कौन लिया ए बी सी ना, तो चलो ए बी सी, यहाँ ए 90 डिग्री के हिसाब से है, तो त्रिभुज ए बी सी तथा डायरेक्ट लिख रहे हैं, गिवन डेट सब आप खुद लिख लीजिएगा, ठीक है। तथा त्रिभुज आपको लेना पड़ेगा किस तरह से, सोचिए ये ए 90 डिग्री है तो इसमें डी 90 डिग्री है, लेकिन यहाँ पर ये कितना डिग्री होगा सोचो, तो मान लो कि चलो ये थीटा है और ये 90 है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा आप कॉस बोलिएगा, और ये कितना है 90 और 90 माइनस थीटा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका सिर्फ थीटा होगा। तो आप हिसाब से अगर देखा जाए तो बड़का ट्रायंगल में ए 90 फिर हुआ था आपका बी थीटा फिर सी, तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा कि क्या डी 90 फिर उसके बाद ए थीटा फिर उसके बाद सी, यानी कि यहाँ पर त्रिभुज होगा डी एस सी, सही नाम होगा आपका, ठीक है ना। इसमें चले और दोनों को क्या कर दिया समरूप, तो देख लो तो एंगल ए बराबर एंगल डी 90 डिग्री नहीं है, बड़का त्रिभुज के लिए पूरा एंगल ए 90 और छोटका त्रिभुज के लिए डी 90 डिग्री। फिर एंगल लिखिएगा आप किसको, एंगल सी बराबर एंगल सी लिख सकते हैं कॉमन, इसमें भी सी आता है, बड़का ए बी सी में भी सी और छोटका में ए डी सी में भी कॉमन है, ये क्या है कॉमन है, ठीक है ना। कितना 90 माइनस थीटा बोल सकते हो, तो इसीलिए त्रिभुज होगा ए बी सी उस समरूप होगा त्रिभुज डी एस सी के, कैसे एंगल ऊपर में समरूपता बोल सकते हो। और जब त्रिभुज समरूप हो जाता है तो उनके संगत भुजाओं सॉरी उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी कि ए बी सी के क्षेत्रफल और ट्रायंगल डी एस सी के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात होगा, यानी कि ए बी स्क्वायर बट्टा डी ए का स्क्वायर और बी सी स्क्वायर बट्टा ए सी का स्क्वायर तथा सॉरी बी सी का स्क्वायर बट्टा ए सी स्क्वायर, ठीक है। फिर ए सी का स्क्वायर बट्टा डी सी का स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर यहाँ पर ही। अब देखिए हमको इसका अनुपात ज्ञात करना है बस, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है क्या उसको आपको पकड़ना है। इसमें आपको बी सी दिया हुआ है, क्या ए सी दिया हुआ है, हाँ ए सी दिया हुआ है, तो ये दोनों का आप ले लीजिए, बी सी और ए सी दिया हुआ है बस आ जाएगा और का, तो इसीलिए आपका हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्लियर अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ए सी क्लियर बराबर बी सी स्क्वायर बट्टा ए सी स्क्वायर। अब देखो तो यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एस सी बराबर क्लियर बराबर कितना बी सी कितना है बताइए, तो बी सी 13 तो 13 का 169
क्लियर। AC कितना 5 था, 5 का 25 हो जाएगा। क्लियर, इतना आपका आंसर। यानी कि त्रिभुज ABC और DAC के क्षेत्रफलों का अनुपात 169 और 25 यानी कि 169 और 225 रेशियो में आ जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, इसका क्षेत्रफलों का अनुपात ये निकल गया। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन 17 तक ही था, यानी कि खत्म हुआ। ठीक है, अब हम लोग अगला चलेंगे, अगला चैप्टर में चलेंगे। ठीक है, पाइथागोरस उसको सोल्व करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय के बारे में जानेंगे, उसका क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम वीडियो को करते हैं समाप्त। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। ठीक है, तो ठीक है, उसको ओके बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।